नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकिशोर और मेरे साथ है मेरे सहयोगी राहुल ठाकुर। और हम सरयू के तीर यानी सरयू किनारे बैठे हैं और सरयू के तीर से जो सियासी तीर उठ रहे हैं पूरे देश में, उन तीरों की जो बौछार है उन्होंने पूरा सियासी गगनमंडल अपने उससे आच्छादित करके रखा हुआ है। तो उन्हीं पर हम चर्चा करेंगे कि कैसे देश में यहाँ पर तो जो हो रहा है सो हो रहा है। लखनऊ में भी काफ़ी हलचल है। योगी आदित्यनाथ जी ने भी, राहुल देखा होगा, इंटरव्यू दिए हैं और उसमें उन्होंने कहा कि अगर राम मंदिर नहीं होता, आंदोलन नहीं होता तो वो नहीं होते। इसी तरीके से राहुल गांधी ने मणिपुर से यात्रा शुरू की, वो नागालैंड में पहुंचे हुए हैं और दिखाई पड़ रहा है कि वो काफ़ी, जो उनके साथ टीम है वो भी अपना एक अलग तरीके से नैरेटिव बनाने में लगे हुए हैं। इसी बीच इंडी गठबंधन के बीच भी सिरफुटअव्वल की खबरें आ रही हैं और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जहाँ भी जा रहे हैं वो राम नाम संकीर्तन कर रहे हैं। अभी केरल में गुरुवायूर मंदिर में थे, वहाँ पर भी किया था। तो कुल मिला के ये देखने की बात है, जब हम लोग यहाँ पर चर्चा के लिए बैठे तो हम लोग यहाँ पर पूरा देख रहे हैं सब कुछ राममय है और बहुत है। लेकिन राहुल, मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले मेरा तुमसे सवाल है, क्योंकि मुझसे पहले आ गए थे यहाँ पर। अयोध्या शायद आप पहली बार आए हैं, लेकिन जब आप यहाँ पर आए तो आपको ज़्यादा यहाँ पर धार्मिक वातावरण लगा या उसके पीछे कहीं ना कहीं सियासी तरंगे भी सरयू की लहरों के साथ में दौड़ रही थी? सर, जब मैं अयोध्या पहली बार आया था तो मैं भी धार्मिक लिहाज से आया था, लेकिन जब मैं यहाँ 2 से 3 दिन घूमा, गली गली में घूमे और हर एक कोने मतलब छानबीन की कि यहाँ किस तरह का माहौल है, तो मैंने ये देखा कि यहाँ धार्मिक माहौल भी है और राजनीतिक माहौल भी है। बिल्कुल। यहाँ तरह तरह के लोग मिले। कुछ लोग जिन्होंने पूरी जो राम मंदिर की पूरी लड़ाई देखी या उसका हिस्सा बने, चाहे वो विवादित ढांचा विध्वंस की कहानी है, जो भी हो, तो कुछ लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। मैंने यहाँ इतने रंग देखे कि भगवान राम के प्रति इतनी आस्था थी कि कोई साइकिल से आ रहा है, कोई पैदल चला आ रहा है। यहाँ भी देखता हूँ सुबह से ही बहुत सारे पंडा और जो धार्मिक लिहाज से जो राम भक्त हैं वो सुबह से ही अपना पूजा कीर्तन में जुट जाते हैं। इससे तक दूसरी तरफ मैंने ये भी देखा कि कुछ सियासत से जुड़े लोग भी यहाँ पर घूम रहे हैं। यहाँ सियासी जमावड़ा लगा हुआ है, चाहे वो जगह जगह पर जाएंगे तो राम के नाम पर जितना यहाँ धार्मिक लिहाज से महत्वपूर्ण हो गई है राम की नगरी, राजनीतिक लिहाज से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। बिल्कुल। देखो, दरअसल मैं राहुल से सवाल मैंने इसलिए किया था क्योंकि था क्या कि हम लोगों ने राम मंदिर आंदोलन के तमाम चरण देखे हैं। तो चाहे वो 89 हो, चाहे 92 हो, उसके बाद चाहे वो शिलादान कार्यक्रम हो या उसके बाद ASI का सर्वे हो, फिर हाई कोर्ट का आदेश हो, सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो, उसके बीच में तमाम चरण होते रहे। लेकिन जब कोई व्यक्ति पहली बार यहाँ पर अयोध्या में आ रहा है तो वो किस तरीके से यहाँ की चीज़ें देख पा रहा है, तो मैं आपको बताऊं। दरअसल अयोध्या निश्चित तौर पर, यहाँ पर आपने बहुत चमक धमक देखी होगी, बहुत कुछ देखा होगा, लेकिन इससे पहले अयोध्या किस तरीके से बिल्कुल फौजी कदमों की, कभी जब यहाँ पर आहट होती थी, जो थाप होती थी, पुलिस की जो संगीनें दिखाई पड़ती थी, तो उनको देखकर लोग डर जाया करते थे, भयभीत हो जाया करते थे। लेकिन अभी पुलिस को देखकर लोगों को सुकून दिखाई पड़ रहा है। मैं राहुल राठौर जी, हमारे जो कैमरामैन है, कहूँगा देखिए कि कैसे हर जगह पर आप कैमरा थोड़ा घुमाएंगे तो देखिए कैसे चप्पे चप्पे पर पुलिस वाले तैनात हैं। चप्पे चप्पे पर अगर आप देखेंगे तो सब लोग तैनात हैं और ये सरयू का घाट है और आप समझ लीजिए कि ये बहुत शांत जगह है, तब यहाँ पर ये स्थिति है। जगह जगह नाकेबंदी है, सब कुछ है, लेकिन लोगों को ये अच्छा लग रहा है। वरना एक समय देख के लोग दहशत में आ जाते थे। तो यहाँ पर विकास और सुरक्षा के जो तमाम मानक हैं, इनके साथ में चीज़ें थोड़ा ठीक दिखाई पड़ रही हैं। तो ये जानना और समझना जरूरी है कि इससे पहले अयोध्या ने बहुत भय भी देखा है। भय से जो है, जो यहाँ पर सब कुछ ठप हो गया था, विकास की पूरी प्रक्रिया ठप हो गई थी। आज की तारीख में सब कुछ यहाँ बहुत चमक धमक है। लेकिन इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण राहुल ये है, कल आपने योगी आदित्यनाथ का इंटरव्यू देखा जी। आपको क्या लगा कि जब उन्होंने कहा कि अगर राम मंदिर आंदोलन नहीं होता, वो नहीं होते, तो इसके क्या मायने आपको समझ में आते हैं? सर, इसका सीधे सीधे मायने ये हैं कि राम मंदिर को लेकर एक अगर सियासी मायने निकाले जाएं तो कि राम हैं तो हम हैं, तो ये पूरा सीधा सीधा संदेश देने की कोशिश है बीजेपी की तरफ से। या कहें वो तो सर खुद गोरक्षपीठ से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने जो राम मंदिर आंदोलन है वो जिया है, उनके जो गुरु रहे हैं सब लोगों ने ये आंदोलन जिया है, बहुत संघर्ष किया है। तो धार्मिक और राजनीतिक दोनों लिहाज से उनके लिए राम मंदिर बहुत अहम हो जाता है। देखा जाए तो
जिस तरीके से सीएम योगी जो हैं, उन्होंने जब से सूबे की कमान संभाली है, उनका बहुत ज़्यादा फोकस रहा है राम की नगरी पर। बिल्कुल। पूरी अयोध्या का कायाकल्प करने के पीछे श्रेय उनको भी जाता है, और ये यहाँ के लोग भी मानते हैं, यहाँ के साधु संत भी मानते हैं, यहाँ का हर कोई बच्चा जानता है कि किस तरह अयोध्या का पूरा कायाकल्प हुआ है, जो आज तक शायद कहीं ना कहीं अयोध्या में जिसका अभाव था। निश्चित तौर पे राहुल, और इसका श्रेय योगी आदित्यनाथ से कोई छीन नहीं सकता जी। और दरअसल राम मंदिर का जो मुद्दा है, चाहे महंत अवैधनाथ उनके गुरु पिता रहे हों या उससे पहले से भी जो गोरक्षनाथ पीठ है, उसका एक लंबा संघर्ष का इतिहास है। और जब वो कहते हैं कि राम मंदिर आंदोलन से वो उपजे हैं, और उसके बाद उन्होंने कहा कि राम मंदिर आंदोलन ना होता तो संन्यास न लेते, और संन्यास न लेते तो यहाँ तक कि उनकी यात्रा ही ना होती। तो खैर, राम की महिमा है, राम की महिमा से जो है तमाम लोग वैतरणी पार कर गए। तो योगी आदित्यनाथ अगर ये कहते हैं तो गलत नहीं कहते। सर, एक सवाल मेरा छोटा सा यहाँ पर है कि आप भी देख रहे हैं सर, आप बहुत लंबे समय तक पॉलिटिक्स कवर किया आपने, सियासत के हर दाव पेच आप समझते हैं। एक है मणिपुर से राहुल गांधी जी चल दिए हैं, बिहार में अलग खींचतान मची हुई है, जहाँ जो विपक्ष है वो अपनी लाइन लेंथ ही तय नहीं कर पा रहा है, वहीं ऐसा लगता है कि जो बीजेपी है उसकी लाइन लेंथ सीधी है, दिशा सीधी है, हमें क्या करना है, पूरा भक्ति में और राम में माहौल कर दिया है। सिर्फ भारत में ही नहीं, पूरी दुनिया के लिहाज से उन्होंने राम में माहौल कर दिया है। तो क्या आपको लगता है कि जब 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होगी रामलला की राम मंदिर में, तो मानकर चला जाए कि जो मोदी जी का राज्याभिषेक 24 में हो गया है? देखिए राहुल, चुनाव बड़े अद्भुत चीज़ होती हैं और चुनाव बहुत ही अप्रत्याशित होते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर जब चुनाव को, अगर मैं एक थोड़ी देर के लिए इसको मैं क्रिकेट मैच मान लेता हूँ जी। क्रिकेट मैच में क्या होता है कि जब तो दो टीमें आपस में संघर्ष करने वाली होती हैं, तो कौन सा खिलाड़ी, उस टीम की क्या विशेषता है, उसका कौन सा खिलाड़ी उसका ट्रम्प कार्ड हो सकता है, उसकी कौन सी जो खूबी है जिसकी कार्ड ढूंढनी पड़ेगी, कौन सी कमजोरी है जिस पर प्रहार कर सकते हैं। तो बीजेपी ने लगभग उसी तरीके से सारा काम किया हुआ है। वो क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले मुद्दों पर मनोवैज्ञानिक बढ़त उन्होंने बना रखी है। राम मंदिर का मुद्दा है, राम को लेकर जिस तरीके की लहर है, और राम लहर पर ही सवार होकर बीजेपी आई हुई थी, और प्रचंड बहुमत से आने के बाद उन्होंने अपने न सिर्फ मुद्दे पूरे किए, बल्कि यहाँ पर इस तरीके से राम मंदिर का जो पूरा, आप देखिए कि जो विपक्ष के लोग राम मंदिर के खिलाफ कहते थे नहीं बाबरी वहीं बनेगी, कुछ बनेगा, उनकी भाषा, उनके सुर बदल गए। तो कुल मिला के विपक्ष में ये कहा नहीं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये एक राजनीतिक पूरी तरीके से पॉलिटिकल इवेंट है, इसलिए हम जिसको जाना हो जाए। निर्मल खत्री जो अयोध्या से उनके सांसद रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई राम की नगरी है, मैं जाऊंगा। तो कांग्रेस के अंदर ही मतभेद है। निश्चित तौर पे कांग्रेस ने क्या किया कि ये मान लिया है कि इस पिच पर आकर वो नहीं खेल सकती है। मतलब कहा जा सकता है कि बीजेपी ने एक ऐसी बिसात चली है जिसमें कांग्रेस में पूरे सिर फुटबॉल हो गई है। अगर वो नियंत्रण में आते हैं तो भी क्रेडिट जाएगा, और नहीं आते तो नुकसान कहीं ना कहीं हो सकता है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर नहीं आते हैं तो उन्होंने क्या किया, ये तय किया कि उन्होंने कहा कि एक ऐसा वर्ग है जो पूरी तरीके से इसके खिलाफ है, तो हम उसके बीच में तो पहले पूरा करते हैं, लेकिन विरोध करते हुए भी ना दिखाई पड़े। इसका विरोध भी खुलकर वो नहीं कर रहे हैं, लेकिन गाहे बगाहे कुछ बयान ऐसे आ जाते हैं, तमाम ऐसी चीजें आ जाती हैं कि जिसके बाद ये मुद्दा उठता है और बीजेपी वाले ले उठते हैं। और निश्चित तौर पर जब वो उन मुद्दों को छूने की कोशिश कर रहे हैं जिनको सरकार नहीं छूना चाहती है। मणिपुर पर सरकार बहुत संयत तरीके से बात करी, क्योंकि शासन जो कर रहा होता है उसका अपना एक डिकोरम होता है। वो ये चाहते हैं कि जितनी शांति बनी रहे, किसी तरीके से चीज़ों को पहले संयत किया जाए, किसी तरीके से उसको कंट्रोल किया जाए। तो सरकार अपने तरीके से काम कर रही है, राहुल उन्हीं मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन समस्या ये है कि वो अपनी पार्टी के अंदर भी लोगों को नहीं जोड़ पा रहे हैं, और जो इंडी गठबंधन है उसमें उनकी स्वीकार्यता, उनकी तो जाने दीजिए। अब बिहार से जो खबर आई है कि लालू और नीतीश के बीच सीट शेयरिंग को लेकर वो हो गया है, तो कुल मिला के मैं कह रहा हूँ कि एक तरफ तो टीम है, उसको मालूम है कि उसका गोल क्या है, फोकस क्या है, दूसरी तरफ यही नहीं पता कि टीम कौन सी है, कौन सा खिलाड़ी खेलेगा, कैप्टन कौन होगा, वाइस कैप्टन कौन होगा, विकेट कीपर कौन होगा, ओपनर बैट्समैन कौन होगा। तो इंडी गठबंधन की स्थिति अभी यही है कि वो पूरा एक ऐसे फॉर्मेशन के प्रोसेस से गुजर रही है जहां पर अभी पहले उनको उसमें है या नहीं है ये पता करना है आपस में। यहाँ सब कुछ फिक्स है, यहाँ पर चयन करता बैठे हुए हैं, उनको मालूम है किसको किस जगह पर खिलाना है। तो ये एक बढ़त तो उन्होंने ले ली है। मतलब ये तो वो भी तब है जब चुनाव में ज़्यादा वक्त रह नहीं गया है। तो मतलब इनकी स्थिति ऐसी है, मुझे नहीं लगता शायद किसी भी राज्य में कि इंडिया गठबंधन मतलब सही दिशा में जा रहा है, चाहे बिहार हो और सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें वाला उत्तर प्रदेश क्यों ना हो। तो हर जगह इनकी स्थिति ऐसी है, ना तो सीट बंटवारा हो पा रहा है, ना ही कुछ हो पा रहा है। तो मतलब क्या भविष्य लग रहा है, ये कोई रणनीति का कोई फेलियर है इनका, या फिर ऐसे किस तरह से बीजेपी से मुकाबला कर पाएंगे फिर?
देखिए, दो चीज़ें राहुल, होता क्या है कि अब तक का जो मेरा अनुभव कहता है जी कि राजनीति में क्या होता है कि दो ध्रुव हुआ करते थे, जी एक कांग्रेस और एक एंटी कांग्रेस न्यूक्लियस। जी तो एंटी कांग्रेस न्यूक्लियस जब होता तो बीजेपी उसके केंद्र में आ गई थी। बीजेपी ने क्या किया था कि तमाम जगहों पर, चाहे नीतीश हो चाहे दूसरे राज्यों में हो, उन्होंने बड़ा भाई अपने को अपना बनने दिया, चाहे शिवसेना हो चाहे अकाली दल हो। वो कम सीटों पर लड़ते थे और उसके बाद उनको उन्होंने बड़ा बन दिया। इस तरीके से कांग्रेस को उन्होंने रोका। अब क्या हुआ कि बीजेपी है या एंटी बीजेपी है, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस नहीं है आज की तारीख में। तो लेकिन एंटी बीजेपी न्यूक्लियस क्या है, नाभिक क्या है, और जो व्यक्ति या जो पार्टी उसके नाभिक में केंद्र में आना चाहती है वो कितना त्याग करने को तैयार है। भाई उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव नो डाउट सबसे बड़ी ताकत है अगर इंडी गठबंधन में है, और यहाँ पर मायावती इंडी गठबंधन में नहीं, उन्होंने अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया है। तो अपने आप को, क्योंकि एक सीटों की पार्टी रह गई है लोकसभा सीटों पर, विधानसभा में और भी ज़्यादा दुर्गति है उनकी, तो ऐसी स्थिति में उनके लिए ये ज़्यादा बेहतर होता कि वो जो क्षेत्रीय दल थे उनको आगे बढ़कर किसी भी तरीके से मोदी के खिलाफ एक ऐसा ऐलान तैयार करते। तो वो करने में कांग्रेस नाकामयाब रही। बिहार में भी अगर आप देखेंगे तो सीटें पिछली बार भी जब नीतीश और इनकी जब सरकार नहीं बन पाई थी, बाद में फिर पलटी मारी नीतीश बाबू तो सरकार बनी, वो अलग बात है, लेकिन वहाँ पर भी समस्या ये आ रही थी कि कांग्रेस अपनी सीटों की शेयरिंग को लेकर उस तरीके से बड़ा दिल नहीं दिखा पा रही थी। अब राहुल की कोशिश है कि अपने आप को राष्ट्रीय स्तर पर सबसे बड़ा नेता के रूप में स्थापित करने की। उसके लिए उन्होंने पहले भारत जोड़ो यात्रा दक्षिण भारत से शुरू की, अब वो पूर्वोत्तर से उन्होंने शुरू की है। तो उनकी कोशिशें जारी हैं, लेकिन ये सच है कि अभी गठबंधन के तौर पर कोई दशा और दिशा दिखाई नहीं पड़ रही है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और अभी इसी चर्चा के दौरान हम योगी आदित्यनाथ की बात कर रहे थे। अगर हम सरयू के किनारे बैठे हुए हैं तो अयोध्या में बैठे हैं तो योगी की बात जरूर करनी पड़ेगी, क्योंकि उनका, मेरे कहने का मतलब, उन्होंने जब ये बात कही कि अगर राम मंदिर आंदोलन नहीं होता तो वो भी नहीं होते, तो इसके पीछे एक और राजनीतिक मैसेज भी है, ये सिर्फ धार्मिक नहीं है। अच्छा। क्योंकि देखिए, यहाँ पर जो भी प्राण प्रतिष्ठा, जो भी चीजें हो रही हैं, केंद्र में राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल है, और ये माना जा रहा है और ये सच्चाई भी है कि केंद्र में अगर मोदी की सरकार नहीं होती तो शायद ये दिन अयोध्या वासी और देश नहीं देखता होता। तो मोदी केंद्रित ही सब कुछ होके रह गया है जी। अयोध्या से चुनाव लड़ने की भी महत्वाकांक्षाओं की चर्चा चलती थी योगी आदित्यनाथ की। तो राम जन्मभूमि में राम आंदोलन का सबसे बड़ा अपने आप को ध्वजवाहक भी बताने की ये कहीं ना कहीं कोशिश है। तो निश्चित तौर पे बीजेपी पूरी तरीके से लड़ती हुई, मतलब एक मुद्दे पर एक है, लेकिन इनमें राम भक्त कौन बड़ा है, कहीं ना कहीं वो लकीर भी खींचने की कहीं ना कहीं वो अभिलाषा है। हम लोग अभी अयोध्या में हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि पूरे देश में अयोध्या ही अयोध्या है। अयोध्या ये सरयू के तीर, और सरयू के पास से जो सियासी तीर निकल रहे हैं उसी के इर्द गिर्द सियासत घूम रही है। तो हम और राहुल रोज आपसे जो है सरयू के तीर से बात करते रहेंगे। नमस्कार। बुलंद भारत को देखते रहिए और अपने सुझाव दीजिए और बताइए कि हम और क्या बेहतर कर सकते हैं। हम आपकी ताकत बन रहे हैं, लेकिन आप भी हमारी ताकत बनिए, हमारा साथ दीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।